अनुपमा स्पेशल रिपोर्ट। प्रेम के कैफे की ओपनिंग और अनुपमा का भयानक हादसा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं टेलीविज़न के सबसे बड़े शो अनुपमा के बारे में, जहां कहानी में अब तक का सबसे खौफनाक मोड़ आने वाला है। एक तरफ खुशियों की शहनाई बज रही है तो दूसरी तरफ मौत का साया मंडरा रहा है। क्या अनुपमा अपनी आखिरी सांसें गिन रही है? क्या प्रेम और राही की नफरत ही अनुपमा की मौत का कारण बनेगी? चलिए जानते हैं आज की इस खास रिपोर्ट में। कहानी की शुरुआत होती है उस कड़वाहट से जिसने शाह परिवार और अनुपमा की जिंदगी को हिला कर रख दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेम अब वो सीधा साधा लड़का नहीं रहा। श्रुति ने अपनी कंपनी की तरफ से प्रेम को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसने उसे अनुपमा के खिलाफ खड़ा कर दिया है। प्रेम ने अपनी सासू माँ यानी अनुपमा को खुलेआम चुनौती दी है कि वह उनके अनुपमा कैफे के सामने अपना नया आलीशान कैफे खोलकर उसे बर्बाद कर देगा। अनुपमा इस बात से पूरी तरह टूट चुकी है। उसे दुख इस बात का नहीं कि उसका बिजनेस खतरे में है, बल्कि दुख इस बात का है कि उसकी अपनी बेटी राही उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। श्रुति की चाल कामयाब होती दिख रही है क्योंकि उसने प्रेम और राही को पूरी तरह से अनुपमा के खिलाफ भड़का दिया है। कुछ महीनों के इंतजार के बाद वो दिन आ जाता है जिसका सबको डर था। अनुपमा के कैफे के ठीक बगल में प्रेम और राही के नए कैफे की ग्रैंड ओपनिंग है। वहाँ सजावट है, बड़े बड़े लोग आए हैं और पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। श्रुति के चेहरे पर जीत की मुस्कान है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा चुपचाप अपने छोटे से कैफे की दहलीज पर खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू जलन के नहीं, ममता के हैं। वह देख रही है कि उसके बच्चे कामयाब हो रहे हैं। वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे कान्हा जी, भले ही मेरे बच्चे मुझसे नफरत करें, लेकिन उन्हें हमेशा खुश रखना, उनकी तरक्की में कभी कोई बाधा ना आए। अनुपमा की यही ममता उसे एक बार फिर खतरे की ओर ले जाती है। पूजा खत्म होने वाली होती है और शाम का वक्त है। अनुपमा अपने कैफे के अंदर जाती है ताकि सफाई कर सके। उसे नहीं पता कि अंदर की पाइपलाइन लीक हो रही है और फर्श पर पानी फैला हुआ है। जैसे ही अनुपमा लाइट का स्विच ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाती है, वहाँ बिजली के नंगे तारों में जोरदार स्पार्किंग होती है। जैसे ही अनुपमा का हाथ स्विच को छूता है, उसे एक बहुत ही भयानक शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। करंट इतना पावरफुल होता है कि अनुपमा के पास चिल्लाने तक की शक्ति नहीं बचती। उसका पूरा शरीर बिजली के झटकों से झुलसने लगता है। वह पानी के ऊपर गिरी होती है, जिससे करंट का असर और भी जानलेवा हो जाता है। अनुपमा की जान हलक में अटकी है और बाहर किसी को कानो कान खबर नहीं है। तभी जया और बांकू कैफे के अंदर कुछ सामान लेने के लिए दाखिल होते हैं। वहां का नज़ारा देखकर जया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनुपमा करंट से तड़प रही है। जया एक दिल दहला देने वाली चीख मारती है, अनुपमा मैम। यह चीख बाहर पूजा में बैठे राही के कानों में पड़ती है। राही का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद कर देता है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे उसकी रूह उसे पुकार रही हो। लेकिन वह अपनी नफरत की पट्टी आंखों पर बांध लेती है और सोचती है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आज मेरे पति की जीत का दिन है, मैं वहां नहीं जाऊंगी। लेकिन अंदर ही अंदर राही को एक घबराहट होने लगती है कि शायद कुछ बहुत अनर्थ हो गया है। बांकू हिम्मत जुटाकर लकड़ी के डंडे से अनुपमा को तारों से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन करंट बहुत ज्यादा है। तभी दिग्विजय वहां पहुंचता है और शोर मचाता है। प्रेम जो पूजा में बैठा था, सब कुछ छोड़कर अंदर की तरफ दौड़ता है। वह देखता है कि उसकी मम्मी मौत के करीब है। प्रेम बिना वक्त गंवाए मेन पावर सप्लाई को बंद करता है और अनुपमा को करंट के जाल से खींचकर बाहर निकालता है। अनुपमा पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। उसका चेहरा और हाथ जल चुके हैं। तब तक राही, श्रुति और पूरा परिवार वहां पहुंच जाता है। अपनी मां को इस बेसुध हालत में देखकर राही की सारी नफरत एक पल में गायब हो जाती है और वह जोर से दहाड़ मारकर चिल्लाती है, मम्मी। पूरा माहौल गमगीन हो चुका है। लीलाबा बापूजी और अनुपमा के बाकी बच्चे, तुलिका, पाखी, किंजल, सबका रो रो कर बुरा हाल है। प्रेम तुरंत एम्बुलेंस को फोन करता है
और बिना किसी देरी के अनुपमा को अपनी गोद में उठाकर एम्बुलेंस तक ले जाता है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स अनुपमा की हालत को क्रिटिकल घोषित कर देते हैं और उन्हें सीधा आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। अस्पताल के गलियारों में सन्नाटा है, जिसे सिर्फ सिसकियों की आवाज तोड़ रही है। प्रेम एक कोने में बैठकर अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहा है। वह मन ही मन खुद को कोस रहा है कि उसने अपनी माँ को इतना दुख क्यों दिया। वह बुदबुदाता है, मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे नफरत का नाटक कर सकता हूँ, लेकिन आपको खोने की हिम्मत मुझ में नहीं है। श्रुति दूर खड़ी होकर यह सब देख रही है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ है। वह समझ गई है कि इस हादसे ने प्रेम और राही के दिल में अनुपमा के लिए सोई हुई ममता को जगा दिया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था? क्या उस कैफे में पानी का गिरना और तारों का खुला होना महज इत्तेफाक था, या फिर इसके पीछे श्रुति की कोई गहरी साजिश थी? क्या अनुपमा इस बार यमराज के द्वार से वापस आ पाएगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा को जानबूझकर मारने की कोशिश की गई है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आप अनुपमा के अगले ट्विस्ट के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।